यूहन्ना 15:8 में भी यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे नाम से जो कुछ भी मांगोगे पिता तुम्हें देगा। तुम बहुत सा फल लेकर आओगे तो पिता को महिमा मिलेगा। प्रार्थना करोगे, मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। वो प्रार्थना का जवाब मिलना, उसको फलदायक जीवन बोलते हैं। आप फलोगे, फूलोगे तो पिता को महिमा मिलेगा। बहुत सारा लोगों के जीवन को देखते हैं कि उनमें कुछ भी फल नहीं है, आशीष नहीं, कुछ भी उनके जीवन में अद्भुत काम को हम लोग देखते नहीं। उनके जीवन में कुछ भी दरिद्रता या फिर श्राप या फिर कुछ भी ऐसा भयंकर शैतान का बंधन वो निकलता नहीं, टूटता नहीं। एक फ्रीडम नहीं, छुटकारा नहीं, आशीष नहीं, उन्नति नहीं, फलदायक जीवन नहीं, एक आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं और इस संसार में भी प्रभु की महिमा के लिए उन्नति और आशीषदायक जीवन हम लोग देखते नहीं। इसका एक ही कारण है कि ये लोग है ना प्रार्थना नहीं करते हैं। संडे के दिन चर्च को आते हैं, ताली बजाते हैं, ऑफरिंग देते हैं, सब कामों को करेंगे पर है ना प्रार्थना नहीं करते। देखो अभी आप लोगों से पूछेंगे कि आप लोग प्रार्थना कर रहे हो क्या, तो आप लोग बोलोगे प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत सारा लोग प्रार्थना करते हैं, सुबह उठते ही 1-2 मिनट प्रार्थना करेंगे, प्रभु आज दिन भर संभाल करके। रात को सोते वक्त प्रार्थना करके सो जाएंगे, प्रभु रात भर संभाल करके। और एक जब ऐसा इकट्ठा होते संडे के दिन या फिर बाकी सभाओं में इकट्ठा होते, बाकी फास्टिंग प्रेयर्स में, तब प्रार्थना करते हैं। पर है ना पर्सनल प्रेयर लोगों में, बहुत सारे लोगों में नहीं है, पर्सनली प्रेयर नहीं करते। व्यक्तिगत प्रार्थना बहुत सारे लोगों के जीवन में हम लोग को दिखता नहीं। यीशु मसीह मत्ती 6वां अध्याय 6वां वचन में क्या कहता है देखेंगे तो वहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि जब कभी भी तुम प्रार्थना करने को जाओगे, प्रार्थना करोगे तो है ना तुम्हारे कमरे में, कोठरी में जाओ, द्वार को, दरवाज़ों को बंद करो और प्रार्थना करो, गुप्त में प्रार्थना करो। गुप्त में प्रार्थना करोगे तो तुम्हारा वो गुप्त प्रार्थना को पिता देखेगा और तुमको सबके सामने फल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये गुप्त प्रार्थना, एकांत व्यक्तिगत प्रार्थना बहुत सारे लोगों के जीवन में नहीं है, इसलिए उनके जीवन में कुछ भी नहीं मिलता है। बाइबल में हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स को देखते। हन्ना को कितने साल तक बच्चे नहीं थे, संतान नहीं था, तो जब है ना शिलो मंदिर में जाकर बिलक बिलक कर, अकेली बिलक बिलक कर, रो रो कर प्रार्थना कर रही थी, तो परमेश्वर ने ना हन्ना का प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने हन्ना को संतान दिया, गर्भ का फल दिया, संतान दिया, हम लोग देखते हैं। तो उसी तरह से जब तक हन्ना प्रार्थना नहीं की तब तक मिला नहीं। उसी तरह से आप लोगों के जीवन में कुछ भी चाहिए तो जब तक प्रार्थना नहीं करोगे तब तक नहीं मिलेगा। परमेश्वर परमेश्वर से कुछ भी चाहते हो तो वो प्रार्थना करना है। प्रार्थना वो क्या है बोलो तो, हम लोग कहीं पर भी पुलिस स्टेशन में हो गया या फिर गवर्नमेंट का कुछ भी सुविधा, हमको कुछ भी चाहिए तो पहला है ना उनको वो पिटीशन देना पड़ता है, लेटर लिख के देना पड़ता है, तब जाके वो प्रोसेस पूरा होगा, हमको कुछ भी मिलेगा सुविधा। उसी तरह से परमेश्वर से भी हमको कुछ भी मिलना है तो उसका मार्ग क्या, उसका नियम क्या है बोलो तो, उसका प्रोसेस क्या है बोलो तो, हम लोग है ना प्रार्थना करना चाहिए, मांगना चाहिए। और कैसा मांगना चाहिए? विश्वास से मांगना चाहिए। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। जो कोई भी परमेश्वर के पास आता है यानी प्रार्थना करता है, वो विश्वास करना चाहिए कि वो है, परमेश्वर है, वो जीवित है, वो मृत्युंजय होकर वो मृत्युंजय है, पुनरुत्थान होकर वो जीवित है, युगानुयुग जीवित है। वो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, वो सारा सृष्टि का करता है।
उनको असंभव कुछ भी नहीं है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जो भी हम लोग मांगेंगे तो प्रभु हमें देगा, ऐसा एक विश्वास होना चाहिए। जिनमें विश्वास रहेगा, अभी याकूब पत्री 1 अध्याय 7वें वचन में हम लोग देखते लिखा गया, यदि तुमको किसी को भी बुद्धि की घटी हो तो मांगो तो तुम्हें प्रभु उदारता से देगा। प्रभु बिना रुके, बिना अड़चन के, बिना रुकावट के उदारता से देगा। पर मांगने वाले लोग निसंदेह मांगे, बिना संदेह से मांगना चाहिए, डाउट नहीं करना चाहिए। प्रभु देगा या नहीं देगा करके डाउट नहीं करना चाहिए। अभी 2 जन है ना, एक चर्च में प्रार्थना करने के लिए गए थे। एक पत्थर रखे थे वहां पर, पत्थर रखकर दोनों जन रात भर प्रार्थना कर रहे हो। क्या करके? प्रभु आपने कहा है ना, ये पर्वत को यहाँ से निकलकर समुद्र में जाके डूब जा, बोले तो पर्वत समुद्र में जाके डूबेगा। यदि तुम में राई के दाने के बराबर विश्वास होगा तो ये काम होगा, बोले ना। तो वो लोग है ना एक पत्थर को रखे बीच में, रात भर प्रार्थना 2 जन। प्रभु आपने पर्वत बोला, हम लोग पर्वत के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, एक सिर्फ पत्थर, ये पत्थर को यहाँ से निकाल दे, सुबह आँख खोलेंगे तो पत्थर नहीं होना चाहिए करके वो लोग प्रार्थना कर। सुबह आँख खोल के देखेंगे तो पत्थर वहीं पर है। तो एक ब्रदर है ना, अरे मैं रात भर प्रार्थना किया, ये पत्थर नहीं गया। बोलो, दूसरा बोलता है कि मुझको पता था ये जाएगा नहीं, इधर ही रहेगा करके। समझ रहे हो? बहुत सारे सिस्टर्स लोग भी उनका पति के बारे में बोलते, बहुत दारू पीता है, बहुत सताता है, पैसा नहीं देता वगैरह। तो हम लोग बोलते प्रार्थना करेंगे सिस्टर ठीक होगा, बोलते वो बदलने वाला नहीं करके बोलते। अभी फिर प्रार्थना करने को क्यों बोले? बदलने वाला नहीं करके अविश्वास है ना तुम्हारे में, विश्वास होना चाहिए ना। अरे साउल ही बदला बोला तो फिर कौन नहीं बदलेगा? साउल पापियों में प्रधान पापी था करके बोलता है, हत्या करता था, कलीसिया को सताता था, पापियों में प्रधान पापी हूं करके वो बोलता है। वैसा व्यक्ति बदल गया बोलो तो। अभी मैं भी कितना बार मेरे बारे में एग्जाम्पल दिया है ना, कितना बेकार जीवन था मेरा, तो प्रभु ने मुझको बदल दिया ना। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। मांगो, प्रार्थना करो तो दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसा मांगना है? विश्वास से मांगना है। और एक क्या मांगना है बोलो तो, प्रभु के इच्छा में जो है वो ही मांगना है। प्रभु की इच्छा के बाहर का चीज़ों को नहीं मांगना है। बच्चे लोग हमसे खाने के लिए कुछ भी चॉकलेट मांगेंगे तो देंगे। मुझको खेलना है, मुझको चाकू दो, ब्लेड दो, बोलो तो देंगे क्या? नहीं देंगे ना। इसलिए प्रभु भी अपनी इच्छा के अनुसार हमारे भलाई के लिए हम जो भी मांगेंगे, हमको हमारा आनंद पूरा होने जैसा, हमको आनंद मिलने जैसा, दुख मिलने जैसा नहीं, हमारा बुरा होने जैसा, हमारा नुकसान होने जैसा कुछ भी मांगेंगे तो प्रभु नहीं देता है। प्रभु हमको क्या देता है? हमारे भले के लिए जो भी है वही हमें देता है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए मांगना चाहिए। आपको कुछ भी ज़रूरत हो, कुछ भी चाहिए, प्रार्थना करोगे तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। प्रभु ऐसा मैं एक सेवक का वचन सुन रहा था। प्रभु है ना एक लीगल प्रोसेस है, बोलता है कि बिना प्रार्थना का प्रभु कुछ करता ही नहीं करके। इसलिए बार बार यीशु मसीह बोलता है ना, प्रभु बोलता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा करके। मांगना एक लीगल प्रोसेस है, एक कायदा कानून है बोलते। तो ये एक नियम है, मांगो तो ही हमको, मांगेंगे तो ही हमको मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। और एक है ना, प्रभु एक दृष्टांत कहता है ना, एक विधवा स्त्री थी, एक नगर में एक विधवा स्त्री थी, एक न्यायाधीश था, वो अधर्मी न्यायी था। उनके पास जाकर मुझको
न्याय दिलाओ, इंसाफ दिलाओ। मेरा जो विरोधी है उसने ना मेरा अन्याय से वो मेरा उनका कुछ जो कुछ भी है, प्रॉपर्टी हो गया, कुछ भी अन्याय किया है, मुझको न्याय दिलाओ करके बार बार जाती है। तो कुछ दिनों तक उन्होंने न्याय नहीं किया। सोच रहा था कि मैं परमेश्वर से नहीं डरता हूँ, किसी मनुष्य का परवाह नहीं करता हूँ, किसी का कदर नहीं करता हूँ, तो भी ये बार बार आके मुझको सताती है। ऐसा ना हो कि ये मेरे नाक में दम कर दे, मैं इसका न्याय करूँगा करके उसका न्याय किया, न्याय चुकाया करके हम लोग देखते हैं। तो यीशु मसीह कहता है कि ये अन्यायी, ये अधर्मी अन्याय ये अधर्मी न्यायी वो विधवा का न्याय की तो परमेश्वर अपने चुने हुओं का जो दिन और रात पुकारते रहते हैं उनका न्याय नहीं करेगा क्या? जरूर करेगा। ये बार बार जाती है। एलिया भी ये इज़राइल देश में बारिश होना चाहिए करके प्रार्थना करने के लिए घुटने पे बैठा ना, तो प्रार्थना करता है, एक बार अपने दास को भेजता, बाहर जाके देख बादल में कुछ चिन्ह दिखता है क्या, कुछ दिख रहा है क्या, क्लाइमेट बारिश होने वाला जैसा नहीं है करके आके बोलता। फिर दूसरी बार प्रार्थना में बैठता है, फिर से भेजता है, कुछ दिख रहा है क्या, कुछ बादल में काला जैसा कुछ दिखता है क्या, कुछ भी नहीं करके वो फिर तीसरी बार बैठता है, फिर भेजता है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ ऐसा चिन्ह दिख रहा नहीं। ऐसा 6 बार भेजता है, कुछ भी जवाब नहीं, कुछ चिन्ह दिखता है नहीं। फिर से प्रार्थना किया, रुका नहीं प्रार्थना करना, फिर से प्रार्थना किया, 7वीं बार भेजता है सेवक को, जाके देख। तो सेवक बोलता है, दूर से मैं देख रहा हूँ एक मनुष्य का हाथ जैसा एक हाथ है ना उठते हुए आ रहा है बादल। तो एलिया बोलता है, आप राजा से बोल अभी बहुत भारी वर्षा होने वाला है, बारिश गिरने वाला है, अपने महल में जाके अपने महल में जाने को बोल करके बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। तो एलिया है ना, यानी एक बार जवाब नहीं आया, 2 बार जवाब नहीं आया तो प्रार्थना करना रुका नहीं। बहुत सारा लोग है ना ऐसा करते हैं। क्या करते हैं? प्रार्थना 1 दिन करते, 2 दिन करते, जवाब नहीं आया तो ये अपना नसीब में यही है करके समझते। तो हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रतिज्ञा है, हमारे जीवन में पूरा होना है, परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में आना है तो प्रार्थना करना चाहिए। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में प्रतिज्ञा किया था ना कि मैं तुम्हें सहायक को भेजूंगा। आरोहण होने से पहले अपने चेलों से एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स में प्रेरितों का काम 1 अध्याय 4 वचन में 8वां वचन में हम लोग देखते हैं यीशु मसीह कहता है, जब तक तुम वो मैंने जो प्रतिज्ञा किया है वो प्रतिज्ञा को ना पाओगे, वो प्रतिज्ञा के आत्मा को, पवित्र आत्मा को नहीं पाओगे, तब तक है ना तुम लोग यरूशलेम में ही रहो। वो वादा पूरा होने के लिए, वो प्रतिज्ञा पूरा होने के लिए तुम लोग बाट जोते रहो बोलता है। तो वो लोग है ना 10 दिन उपवास रहकर प्रार्थना कर रहे थे यरूशलेम ऊपर के कमरे में। हम लोग देखते 1 अध्याय 10वां वचन से हम लोग देखते वो लोग है ना इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। और दूसरा अध्याय में हम लोग देखते हैं कि पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया, आग की सी जीभें फटी, वो एक एक के ऊपर वो आग उतर आया। तो वो लोग को जैसे जैसा बोलने की सामर्थ्य मिलती गई वो लोग अन्य अन्य भाषा में बात करने लगे, पवित्र आत्मा को पाए। प्रतिज्ञा पूरा हुआ। कब हुआ? वो लोग है ना प्रार्थना में बैठे। बहुत सारा लोग है ना प्रार्थना करने का ज़रूरत नहीं है करके समझते, क्योंकि जो हमारे जीवन में लिखा गया है, परमेश्वर का उद्देश्य जो अपने जीवन में जो इच्छा है वो ही पूरा होगा ऐसा समझते हैं। परमेश्वर का इच्छा हमारे जीवन में कब पूरा होगा? परमेश्वर के जो भी प्रतिज्ञा है, एक ब्रदर है ना, पास्टर परमेश्वर ने मुझसे भविष्यवाणी के द्वारा बात किया है पर वो अभी तक पूरा नहीं हो रहा है करके बोलते। 18 साल का लड़का है, आए परमेश्वर वो प्रतिज्ञा को, भविष्यवाणी को पूरा करेगा। एक तो उसके लिए समय रहे, प्रभु सब चीज़ के लिए समय एक ठहराता है, और दूसरी बात वो पूरा होना है तो प्रार्थना करना ही चाहिए, नहीं तो पूरा नहीं होगा।
साउल के बारे में लिखा गया है ना, प्रभु चाहता था कि साउल के सिंहासन को, राज्य को स्थिर करे, पर साउल है ना परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया करके वो राज्य उनके हाथ से निकालकर दाऊद के हाथ में दे दिया। उस सिंहासन से साउल को निकालकर दाऊद को बिठाया। परमेश्वर का उद्देश्य था कि साउल को स्थिर करे करके, पर साउल नहीं खो चुका ना। तो एक मनुष्य के जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य होता है। परमेश्वर बहुत सारे प्रतिज्ञाओं को किया है। परमेश्वर हर एक को ना एक अच्छा जीवन, एक अच्छा स्थिति देना ही चाहता है, अपना महिमा से भरना चाहता है। पर आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, पाप के जीवन में रहेंगे, अगर हम लोग मांगेंगे नहीं, प्रार्थना नहीं करेंगे तो मिलेगा नहीं। बहुत सारा लोगों को पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मिलता है, प्रार्थना नहीं करते, मांगते नहीं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड।